सो ओके हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शिला स्टाइल। सो मैं हूँ शिला एंड आज की वीडियो बिगिनर्स के लिए बहुत ही खास एंड हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि आज मैं आपको सिखाऊंगी मेकअप स्पेशली बिगिनर्स को जो बिगिनर्स है, यानी कि मेकअप के बारे में नो एक्सपीरियंस, फर्स्ट टाइम मेकअप करोगी और कर रही हो, तो इन सारी लड़कियों के लिए आज की मेरी ये वीडियो है। तो ये वीडियो ना मैं पार्ट करके बनाऊंगी। लाइक आज मैं इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ जस्ट ओनली फेस मेकअप एंड आईब्रोज आई मेकअप, फिर मैं दूसरी वीडियो में दिखाऊंगी, क्योंकि अगर मैं एक वीडियो में सारी की क्लिप्स डाल देती हूँ, लाइक सारी मेकअप में एक ही वीडियो में दिखाऊंगी, तो आई एम श्योर कि आपको सारी बातें समझ में नहीं आएगा। तो इसलिए मैंने सोचा कि मैं पार्ट करके वीडियो को बनाऊंगी। तो चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो मेकअप के बारे में मैं कुछ बताऊंगी। लाइक अगर आप मेकअप करते हो, बट उससे पहले आपको ये नोटिस करना होता है कि आपकी स्किन हेल्दी है या नहीं। एंड अगर हेल्दी नहीं भी है तो आप अपनी स्किन पे मेकअप से पहले लाइक टोनर लगाइए रिफ्रेशिंग के लिए एंड नरिश के लिए। तो अगर आपके पास टोनर नहीं है तो ये ना ऑप्शनल है, क्योंकि इसके बाद और भी कुछ लगाना है आपको। तो अगर नहीं होती कोई बात नहीं, एंड अगर होती है तो आप जो टोनर यूज़ कर तो इसे लगा लेना। तो मैं यहाँ पर मेरी वाला टोनर यूज़ कर रही हूँ, रेगुलर टोनर, जो कि लोटस की है। तो चलो पहले मैं इसे लगा लेती हूँ फेस पे। ओके, तो इसे अभी मैं फिंगर से ब्लेंड कर लूंगी। एंड गाइस, अगर आप कोई भी प्रोडक्ट अपने फेस पे लगाते हो, लाइक टोनर हो या फिर कोई भी क्रीम हो या सीरम हो, बट एक बात आपको नोटिस करना चाहिए कि अगर कोई भी चीज़ हम हमारे फेस पे अप्लाई करते हैं तो उसे ना ऑब्जर्व होने में टाइम लगता है। लाइक मैं अभी टोनर यूज़ की तो इसे मैं ना 5 से 6 मिनट्स तक रखूँगी, क्योंकि ये तब तक मेरे स्किन पे ऑब्जर्व हो जाएगी। एंड फिर उसके बाद फिर मैं स्टेप 2 पे जाऊँगी। एंड कोई भी चीज़ अगर आप लगाते हो तो फिर उसे लगाने के बाद तुरंत फिर कोई और इसके ऊपर मत लगाना, क्योंकि हमें ऑब्जर्व होने में, यानी कि स्किन में ऑब्जर्व होने में प्रोडक्ट को टाइम लगती है थोड़ी देर, तो हमें उतनी टाइम से वेट करना है यहाँ पर। तो अभी फाइनली ये सूख गई है, लाइक सो ये सूख गई है, ऑब्जर्व हो गए। तो अभी मैं यहाँ पर यूज़ करूँगी मॉइस्चराइज़र। एंड मॉइस्चराइज़र यूज़ करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मेकअप से पहले स्किन को मॉइस्चराइज करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि बहुत मेकअप यानी कि बहुत सारी लेयर पड़ने वाली है स्किन के ऊपर, तो इसे प्रोटेक्ट करना भी चाहिए एंड मॉइस्चराइज भी होना चाहिए स्किन। तो डेफिनेटली तो मैं यहाँ पर मेरी वाला मॉइस्चराइज़र यूज़ कर रही हूँ, जो कि एटीट्यूड की है। तो आप अपना मॉइस्चराइज़र यूज़ करना। सो ओके गाइस, अभी मैं ना मेरे फेस पे अप्लाई करूंगी प्राइमर। तो प्राइमर बहुत ज़रूरी है मेकअप के लिए। सब कुछ आप स्किप कर सकते हो, बट प्राइमर को बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि प्राइमर जो है ना, ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट करती है मेकअप से, क्योंकि मेकअप के नीचे प्राइमर की लेयर रहती है, तो ये हमारे स्किन को प्रोटेक्ट भी करती है। एंड अगर प्राइमर लगाने के बाद आप कोई भी लाइक कलर करेक्टर हो, कंसीलर हो और फाउंडेशन हो, कुछ भी लगा दो तो अच्छी तरह से ब्लेंड भी होती है, बहुत इजीली ब्लेंड हो जाता है। एंड आपकी मेकअप को लॉन्ग स्टे भी करवाएगी एंड स्किन के लिए बहुत हेल्पफुल है ये प्राइमर। तो इसे बिल्कुल भी स्किप मत करना। तो अभी मैं प्राइमर को लगा लेती हूँ। एंड लाइक अगर आपके पास प्राइमर नहीं होता है तो आप उसकी जगह एलोवेरा जेल यूज़ कर सकते हो। तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी वाव की एलोवेरा जेल। तो वाव की जो एलोवेरा जेल है ना, बहुत अच्छी तरह से, यानी कि प्राइमर की तरह काम करती है, तो आप उसे अप्लाई कर सकते हो अगर प्राइमर ना हो तो चलो अभी मैं मेरी फेस पे अप्लाई कर लेती हूँ प्राइमर को। उसी जगह पे ज़्यादा लगाना जहाँ आपकी लाइक पसीना आता है, वहाँ पर ज़रा ज़्यादा लगाना। तो चलो ओके, सो इसके बाद बारी आती है यहाँ पर कंसीलर की। तो प्राइमर को लगाना मेरे 2 मिनट, आई थिंक 2 मिनट हो गई है। तो अभी मैं कंसीलर लगाऊंगी। एंड अगर आपकी स्किन पे, लाइक मेरी स्किन पे तो कोई भी ऐसी स्पॉट नहीं है, अगर आपकी स्किन पे स्पॉट रहती है तो आप कलर करेक्टर यूज़ करना ऑरेंज कलर की। तो अभी मैं लगा रही हूँ कंसीलर, क्योंकि मुझे अभी कलर करेक्टर की ज़रूरत नहीं है। तो इंशाल्लाह कभी भी ना लगे, यही दुआ करूँगी। तो चलो अभी मैं कंसीलर लगाऊंगी।
ओके, तो कंसीलर लगाने की स्टेप मैं आपको बताती हूँ। आप कहाँ कहाँ कंसीलर लगाओगी, तो जहाँ आप देखोगे कि आपकी फेस पे, हमारी फेस पे कहीं ना कहीं पे डार्कनेस ज़्यादा है, तो मेरी फेस पे ना डार्कनेस इस लिप्स की यहाँ है एंड थोड़ी सी नीचे चिन पे नहीं, थोड़ी सी यहाँ से क्या बोलते हैं आई डोंट नो, एंड फोरहेड पे, देन आंखों के नीचे तो डेफिनेटली है, अभी भी बहुत डार्क सर्कल्स है आंखों के नीचे मेरी। तो जहाँ जहाँ आपको लगेगी कि आपकी डार्कनेस ज़्यादा है तो वहाँ पर आप कंसीलर यूज़ कर सकते हो। देन मैं सजेस्ट करूँगी कि आप पहले ब्रश लेके कंसीलर को इस तरह से लेके लाइक ऐसे ब्लेंड कर दो, पहले डेप मोशन पे कुछ इस तरह से आई के नीचे जस्ट आपको इस तरह से इसे रखना है, प्लेस करना है। देन सेम मैं इसे आईज पे भी कर लूंगी। जहां मैंने यहाँ लगाई थी ना, इसे आप इस तरह से लगा सकते हो, बट आई के नीचे आपको कुछ इस तरह से लगाना है, क्योंकि हमारी जो आईज के नीचे, दोनों आईज के नीचे जो स्किन होती है ना, थोड़ी सी ज्यादा सॉफ्ट होती है अकॉर्डिंग फुल फेस, तो इसलिए ना इसे लाइक कुछ इस तरह से आपको करना है। तो बिल्कुल वैसे ही आप करना। तो अभी मैं थोड़ी सी फोरहेड पे लगा लूंगी एंड अभी मैं इसे ब्लेंड कर दूंगी। तो अब अगर ऐसे आप नहीं ब्लेंड कर पा रही हो बाय चांस, क्योंकि बिगिनर्स जब मैं भी थी तो अच्छी तरह से ब्लेंड, ये जो ब्रश होती है इससे मैं नहीं ब्लेंड कर पा रही थी, तो इसलिए आप क्या करोगे, फिंगर से लाइक कुछ इस तरह से आप नीचे की तरफ लाइक इस तरह से हल्के हाथों से करती रहोगी। तो देख पा रहे हो ब्लेंड हो रही है अच्छी तरह से। देन इसे भी लाइक इस तरह से आपको हल्के हाथों से कुछ इस तरह से ब्लेंड करना है। ओके, सो अभी मैं जाती हूँ डायरेक्टली आईलिड पे। तो आईलिड पे ना पहले जब आप फुल फेस पे कंसीलर लगाओगे तब थोड़ी सी आप अपनी स्किन कलर की कंसीलर लेके लिड पे अप्लाई करोगी, क्योंकि जब हम फिर से आई शेडो लगाएंगे तब थोड़ी सी लाइट कलर लेके लिड पे अप्लाई करेंगे। तो अभी ना थोड़ी सी मैं स्किन कलर की मेरी जो लगाई अभी, तो इसी कलर की कंसीलर लेके मैं फिंगर से, जो मेरी रिंग फिंगर है उसी से अप्लाई कर दूंगी लिड पे। पहले इस लिड पे अप्लाई करती हूँ, कुछ इस तरह से आपको अप्लाई करना है, लाइक फिंगर से अच्छी तरह से आप इसे ब्लेंड कर देना। ओके, सो फिंगर से इसे ब्लेंड करने की बाद अभी बारी आती है ना हमें ब्यूटी ब्लेंडर से इसे भी ब्लेंड करना है। तो ब्यूटी ब्लेंडर के बारे में कुछ मैं आपको बोल देती हूँ कि अगर आपके पास ब्यूटी ब्लेंडर जब हम खरीदते हैं, तो मैं भी जब खुद बिगिनर था तब ना मैं खुद जैसे मैं बाय करती थी वैसे ही लाइक फाउंडेशन का अप्लाई करती थी, बट ऐसे बिल्कुल भी मत करना। पहले आप इसे ना थोड़ी सी भिगो के रखना, लाइक कुछ इस तरह से पोट में वाटर लेके फिर इसे डीप करके फिर उठा के निचोड़ लेना। जब देखोगे कि ये थोड़ी सी फ्लाफी हो गई है तो तब आप इससे ब्लेंड कर सकते हो, क्योंकि ब्लेंडिंग के लिए ना थोड़ी सी फ्लाफी ब्लेंडर जरूरी है। तो इसलिए मैं थोड़ी सी अभी आपके सामने से वाटर स्प्रे कर रही हूँ। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं होती है तो आप इसे पॉट में डिप कर सकते हो थोड़ी सी पानी लेके। तो देन ये हो गई है, तो अभी मैं इसे निचोड़ दूंगी। सो ये थोड़ी सी, और एंड आप खुद रियलाइज करोगे ये बहुत ज्यादा सॉफ्ट हो गई है। जब आप खुद देख पाओगी तब आप इससे ब्लेंड कर लेना। तो अभी मैं इसे जस्ट इस तरह से ब्लेंड कर लूंगी कंसीलर को। एंड ब्लेंड ना थोड़ी सी टाइम लेके करना, क्योंकि अगर आप फाउंडेशन और कंसीलर को अच्छी तरह से ब्लेंड नहीं करते हो तो आपकी मेकअप ना बहुत ज़्यादा लाइक पेची टाइप दिखेगी, लगेगी यहाँ से निकली हुई है फिर यहाँ से निकली हुई है, नागिन की तरह। जैसे नागिन की हमारी खाल क्या बोलते हैं उसे, आई डोंट नो, जो स्किन होती है ना लाइक कैसे राफ होती है, बिल्कुल वैसे ही लगेगी मेकअप को। तो ब्लेंडिंग बहुत ज़रूरी है मेकअप में, तो इसे ज़रा सा टाइम लेके फिर अच्छी तरह से कुछ इस तरह से आपको ब्लेंड करना है। ब्लेंड हमेशा आप इस डेप मोशन में करोगे, कुछ इस तरह से, ना कि ऐसे बिल्कुल भी मत करना, अदरवाइज मेकअप खराब हो जाएगी। तो ऐसे आपको ब्लेंड करना है। तो चलो अभी फाउंडेशन लगा। तो बिगिनर्स के लिए ना मैं यहाँ पर एक फाउंडेशन सजेस्ट करूँगी जो कि मेबलिन की है, फिट मी, जो मैं खुद यूज़ करती हूँ। अगर आप बिगिनर हो देन आपको क्या फ़ायदा है इससे कि ये बहुत लाइट वेट की है एंड इजीली ब्लेंड होती है, तो आप इसे डेफिनेटली ट्राई करना। एंड बट यहाँ पर ना एक लाइक डिसअपॉइंटेड है कि यहाँ पर ना मैट फिनिश लिखा है, बट ये मैट तो नहीं है उतना। जब कॉम्पैक्ट लगाती हूँ तो उसके बाद ही ये मैट फिनिश देती है। तो चलो अभी मैं लगा लेती हूँ इसे। तो पहले कुछ मैं इस तरह से इसे ले रही हूँ अपनी बैक हैंड पे, तो आप भी कुछ इस तरह से लेना। देन मैं यहाँ मेरी रिंग फिंगर से इसे ना फेस पे कुछ इस तरह से लगाऊंगी, फुल फेस पे। बिगिनर्स के लिए ये बहुत ज़रूरी है फाउंडेशन को अप्लाई करना, तो कुछ इस तरह से आप अप्लाई करना, ताकि जब आप इस तरह से फाउंडेशन को अप्लाई करोगी तो ऐसे ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा कि यहाँ पर फाउंडेशन नहीं है एंड यहाँ ज़्यादा है यहाँ कम है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होगा। तो आपको क्या करना है, फिंगर से कुछ इस तरह से फाउंडेशन को अप्लाई करना है फुल फेस पे भर देना फाउंडेशन को कुछ इस तरह से, फिर एक्सेस प्रोडक्ट भी नहीं आएगी। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात कि थोड़ी सी फाउंडेशन आपको नेक पे भी अप्लाई करना है, क्योंकि अगर आप नेक पे फाउंडेशन का अप्लाई नहीं करते हो ना तो लाइक आपकी फेस अलग एंड नेक अलग, तो कुछ आर्टिफिशियल लुक लाएगी। तो इसलिए थोड़ा सा अमाउंट लेके नेक पे भी यूज़ कर देना। तो चलो अभी मैं इसे ब्लेंड करती हूँ।
तो ब्लेंड में जैसे आपको बताया बिल्कुल वैसे ही करना, कुछ इस तरह से डेप डेप करके इसे ब्लेंड करना है। ओके गाइस, तो नेक्स्ट आपको ये जो नेक की फाउंडेशन है इसे आप नीचे की तरफ कुछ इस तरह से ब्लेंड कर दो, क्योंकि नेक इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, बस थोड़ी सी फाउंडेशन के साथ मैच होना चाहिए इसलिए। एंड जो फोरहेड ना, फोरहेड पे जब आप फाउंडेशन को ब्लेंड करोगे तो थोड़ी सी ध्यान में ये रखना कि थोड़ी सी ना ब्लेंड आप ऊपर की तरफ भी कर देना, अदरवाइज क्या होगा, जो मेरी वीडियो आप आई थिंक देख चुके हो मास्क मेकअप, बिल्कुल वैसे लगे कि यहाँ से ये मेरी मास्क मेकअप मास्क है एंड फिर यहाँ से देख पा रहे हो नेचुरल है। तो इसे ना छुपाने के लिए थोड़ी सी फाउंडेशन को कुछ इस तरह से आपको ब्लेंड कर लेना, खूबसूरत लगेगी ज़्यादा एंड नेचुरल लुक लाएगी। तो चलो मेरी फाउंडेशन ब्लेंड हो गई है। एंड अगर आप देखते हो कि आपकी फेस अकॉर्डिंग टू आपकी फेस एंड ईयर थोड़ी सी डिफरेंट लग रही है, तो आप थोड़ी सी फाउंडेशन लेके ईयर पे भी ब्लेंड कर सकते हो। तो अभी मेरे यहाँ पर डिफरेंस ज़्यादा नहीं है तो इसलिए मैं नहीं कर रही हूँ। तो आप करना, अगर लगता है आपको करना ज़रूरी है तो ज़रूर करना। तो चलो अभी नेक्स्ट एंड लास्ट स्टेप दिखाते हैं। तो अभी लास्ट स्टेप है कॉम्पैक्ट लगाना फेस पे। तो जैसे कि अगर आप कॉम्पैक्ट लगाना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी मैंने जो फाउंडेशन और कंसीलर लगाए थे इसे सेट करना बहुत ज़रूरी है एंड एक मैट फिनिश भी देती है अच्छी तरह से, एंड इसे ज़रूर अप्लाई करना। तो मैं बिगिनर्स को ये फिट मी मेबलिन फिट मी की कॉम्पैक्ट सजेस्ट करूँगी, लाइट वेट है बहुत ही। तो चलो अभी कॉम्पैक्ट आप कैसे अप्लाई करना है मैं बताती हूँ। जब आप कॉम्पैक्ट खोलोगे कुछ इस तरह से आपके पास ये पफ आएगी, तो इसे अब बिल्कुल भी अप्लाई मत करना, क्योंकि इससे ना बहुत सारा प्रोडक्ट आती है, लाइक बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट आती है। एंड ना लाइक मैं यहाँ पर अप्लाई करके आपको दिखा रही हूँ, एक्सेस प्रोडक्ट देखो कितना वाइड हो गई। तो अगर आप इससे अप्लाई करते हो तो आई नो कि आप कंट्रोल नहीं कर पाओगी एंड ज़्यादा पाउडर आपकी फेस पे लग जाएगी। एंड लाइक तार पर फिर बारी आती है ये जो ब्रश है, लाइक बड़ा वाला ब्रश जिससे मैं कॉम्पैक्ट लगाती हूँ। तो बिगिनर्स के लिए ये भी ऑप्शन नहीं है, क्योंकि अगर आप इससे लगाते हो तो आप इससे भी नहीं कंट्रोल कर पाओगी, क्योंकि अगर यहाँ पर ज़्यादा है तो यहाँ पर कम इससे, तो इसे भी आप मत यूज़ करना। तो आप अभी कॉम्पैक्ट कैसे यूज़ करें, तो कॉम्पैक्ट के लिए आपको कुछ इस तरह की फ्लफी सा ब्रश चाहिए, लाइक देख पा रहे हो आप, बिल्कुल वैसे एक छोटा सा ब्रश चाहिए। देन इससे आपको क्या करना, कॉम्पैक्ट को लेना है एंड फिर कुछ इस तरह से आपको अप्लाई करना है, कुछ इस तरह से। लाइक आपके लिए बहुत ज़्यादा इजी होगा, बहुत ही इजी होगा, आप ज़रूर ट्राई करना। तो यस, थोड़ी सी यहाँ पर अप्लाई कर लूँगी, बहुत ही इजी है। इससे अगर आप अप्लाई कर, थोड़ी सी टाइम ज़्यादा लगेगा बट मेकअप परफेक्टली निकल के आएगी यस, और आएगा एंड एक मैट फिनिश भी लाएगा साथ में। तो या कुछ इस तरह से आपको कॉम्पैक्ट को यूज़ करना है फुल फेस पे। बहुत ज़रूरी ऑप्शन है कॉम्पैक्ट यूज़ करना। एक ऑप्शन और है, तो मैं इसे बिल्कुल भी नहीं यूज़ करती हूँ। अगर आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो, तो इसलिए मैं इसे दिखा रही हूँ बेकिंग, फेस पे कैसे आप बेकिंग कर सकते हो। तो मेरे पास तो कोई भी लूज पाउडर नहीं है, तो इसलिए मैं यहाँ पर ना मेरी टेल्कुम पाउडर यूज़ करूँगी जो कि पॉन्ड्स की है। तो इसे ले ली मैं थोड़ी सी अमाउंट पे। एंड अभी क्या करना है, देखो अभी मैं आपको बताती हूँ बेकिंग क्यों करते हैं। तो आई डोंट नो बेकिंग क्यों करते हैं, क्योंकि मैं तो नहीं करती हूँ, क्योंकि मेरी ज़रूरत ही नहीं है यार। तो आई थिंक मुझे जितना समझ है कि अगर आप बेकिंग करते हो तो आपकी लाइक फेस थोड़ी सी नेचुरल लगेगी। एंड अगर आप थोड़ी सी पाउडर लेके यहाँ पर लगाते हो तो क्या कि आई शेडो जब आप लगाते हो अगर फॉल आउट होती है ना, तो पाउडर के ऊपर होती है एंड फिर आप इसे कुछ इस तरह से हटा सकते हो। एंड चलो अभी मैं थोड़ी सी दिखाती हूँ आपको बेकिंग कैसे करना है। तो थोड़ी सी लाइक बेकिंग करती हूँ तो स्किन थोड़ी सी ब्राइट हो जाएगी, इस तरह की कुछ है। तो अब थोड़ी सी बेकिंग करने के लिए यहाँ पर मैं थोड़ी सी लगा रही हूँ पाउडर एंड या, तो फिर थोड़ी सी यहाँ एंड थोड़ी सी यहाँ। तो इसे ना कुछ टाइम रखना है, तो लाइक मैं 2 मिनट्स रखती हूँ, फिर इसके बाद आपसे आके बातें करते हैं। सो गाइस, जितना मुझे समझ में आया कि अगर आप थोड़ी सी डस्की स्किन की हो एंड आप अगर फुल मेकअप कर चुके हो बट फिर भी कुछ खास लुक नहीं आ रही है, तो देन आप ना बेकिंग कर सकते हो। क्योंकि अगर आप बेकिंग करते हो तो हाईलाइट होती है आपकी स्किन, जिस जगह पे आप लगा रहे हो पाउडर उस जगह पे लाइक थोड़ी सी ब्राइटनेस ज़्यादा आएगी एंड हाईलाइट हो जाएगी, खूबसूरत लाइक फील आएगी। तो देखते हैं, मैं थोड़ी देर बाद इसे हटा दूंगी तो कितना ज़्यादा ब्राइट लगती है मेरी फेस, क्योंकि मैं थोड़ी सी डस्की स्किन की हूँ, उतना नहीं जितना सोच रहे हो, थोड़ा सा लाइक नॉट लाइक डस्की बट नॉट लाइक फेयर स्किन, लाइक बहुत ज़्यादा फेयर भी नहीं हूँ मैं, लाइक फेयर भी नहीं हूँ एंड डस्की भी नहीं, जो मीडियम टोन होती है ना इंडियन कलर की, बिल्कुल वैसे ही मेरी स्किन टोन है। तो समझ पा रहे हो आई थिंक, आप इतने दिनों से मुझे देख रहे हो वीडियो पे। तो चलो अभी ना मैं इसे हटाऊंगी क्योंकि 2 मिनट ऑलरेडी हो गई है, तो चलो इसी से आपको हटाना है। तो या गाइस जी, खूबसूरत सा लुक आ रही है, यू कैन सी आ रही है। तो आप इसे अप्लाई करना, सी हाईलाइट हो गई है कुछ इस तरह, बहुत ही खूबसूरत सा हाईलाइट हुई है स्किन। तो या मैं इसे ट्राई करूंगी, क्योंकि मैंने इसे कभी भी नहीं ट्राई की, तो आज आप लोगों के लिए किया। फिर प्रोसेस मुझे पता थी प्रोसेस, तो अप्लाई नहीं किया क्योंकि आई थिंक सो कि मुझे ये ज़रूरत नहीं है। तो फिर भी मैं आज अप्लाई की तो मुझे लाइक बहुत अच्छा लगा, तो मैं इसे ट्राई करूंगी अगर मैं हैवी मेकअप करती हूँ तो ये ना मेरी टोटल गई, लाइक टोटल मेरी बेस्ट मेकअप गई। तो इसके बाद की वीडियो में मैं दिखाऊंगी लाइक कॉन्टूर, ब्लश और हाईलाइटर आप कैसे अप्लाई करूँगी। देन फिर आईब्रोज के लिए मैं एक्स्ट्रा लाइक आईब्रोज बहुत ज़्यादा, क्योंकि आईब्रोज फिल करना इतना ईजी नहीं है, बहुत हार्ड है। तो इसके लिए ना मैं एक्स्ट्रा वीडियो लाऊंगी, क्योंकि एक वीडियो में सिर्फ आईब्रोज कैसे फिल कर पाओगी, इसी से मैं वीडियो बनाऊंगी। एक ही कंटेंट की थीम होगी मेरे आईब्रोज। तो
यही थी मेरी वीडियो। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगा हो, आई नो कि हेल्पफुल है ये वीडियो क्योंकि मैंने बहुत अच्छी तरह से आज लाइक मेकअप आपको दिखाई, तो आई होप आपको पसंद आई। एंड अगर पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना। तो यहाँ पर ना फिक्सर की कोई ज़रूरत नहीं है अभी, क्योंकि जिस दिन मैं मेकअप कंप्लीट कर पाऊँगी आपके सामने उस दिन मैं फिक्सर को यूज़ करूँगी। एंड जिस हालत में आज वीडियो में ऑफ कर रही हूँ बिल्कुल वैसी हालत में मैं फिर से आऊँगी, कुछ ऐसे ही हुलिया लेके आऊँगी आईब्रोज सॉरी कॉन्टूर एंड ब्लश लगाने के लिए। तो अभी तक मेरी वीडियो यही तक था, तो चलो टाटा।